हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका एसएससी जीके जीएसवाई मनीष क्लासेस में स्वागत है। तो आज करेंगे हम संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? ऑप्शन नंबर बी, 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए, विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए, 1/6 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो। ऑप्शन नंबर बी, वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ऑप्शन नंबर सी, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 9, राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, सैन्य एवं राजनीतिक शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर डी, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 11, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा का कार्यकाल है? ऑप्शन नंबर ए, 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 12, राज्य विधानसभा के सदन की बैठक के लिए गणपूर्ति है? ऑप्शन नंबर डी, 10 सदस्य अथवा कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग, जो भी अधिक हो। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय आपातकाल के उद्घोषणा के परिवर्तन रहने की स्थिति में विधानसभा की अवधि को कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर डी, 1 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन की आज्ञा के बिना सदन के सत्र से लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है
तो सदन उसे निष्कासित करके उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए 60 दिन। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वप्रथम किस राज्य की विधानसभा का विघटन उसकी प्रथम बैठक होने से पहले ही कर दिया गया? ऑप्शन नंबर ए केरल। क्वेश्चन नंबर 16, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन नंबर सी विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 17, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने से संबंधित प्रस्ताव पेश करने के लिए कितने दिन पूर्व इसकी सूचना अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को देना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 19, विधानसभा की गणपूर्ति कोरम कुल संख्या का कितना हिस्सा है? ऑप्शन नंबर ए 1/10। क्वेश्चन नंबर 20, विधान समाध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी विधानसभा के सदस्य द्वारा साधारण बहुमत से पारित संकल्प द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। क्वेश्चन नंबर 22, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? ऑप्शन नंबर बी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर सी नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 24, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? ऑप्शन नंबर बी 62 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ऑप्शन नंबर ए रांची। क्वेश्चन नंबर 26, किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी नीति पर भारित होते हैं? ऑप्शन नंबर डी भारत की संचित निधि। क्वेश्चन नंबर 27, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी जबलपुर। क्वेश्चन नंबर 28,
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह क्रमशः कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन नंबर बी 2,25,000। क्वेश्चन नंबर 29, केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए एर्नाकुलम। क्वेश्चन नंबर 30, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर डी 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? ऑप्शन नंबर डी 2,50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्रकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अधिकार परीक्षा रिट। क्वेश्चन नंबर 33, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? ऑप्शन नंबर ए भारत के मुख्य न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 34, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? ऑप्शन नंबर सी जस्टिस एम हिदायतुल्ला। क्वेश्चन नंबर 36, सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी निषेधाज्ञा। क्वेश्चन नंबर 37, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी किसी भी न्यायालय में नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? ऑप्शन नंबर डी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर 39, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन नंबर ए संसद को। क्वेश्चन नंबर 40, जनहित याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ऑप्शन नंबर डी प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 42, कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समिति के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं?
ऑप्शन नंबर ए 11। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता? ऑप्शन नंबर सी प्रांगण समिति। क्वेश्चन नंबर 44, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है? ऑप्शन नंबर सी संसदीय संयुक्त समिति में लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 25। राज्यसभा के 15, लोकसभा के 25। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से संसद की वह स्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते? ऑप्शन नंबर डी प्रांगण समिति। क्वेश्चन नंबर 46, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर बी 45। क्वेश्चन नंबर 47, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर डी 22 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 48, अनुसूचित जाति और जनजाति की कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के 20, राज्यसभा के 10। क्वेश्चन नंबर 49, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन नंबर ए लोकसभा के 15, राज्यसभा के 7। क्वेश्चन नंबर 50, विधेयकों पर पेशवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी कोई निश्चित नहीं। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदोन्नति को विवेचित करता है? ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15। क्वेश्चन नंबर 52, स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित कुल कितने सदस्य थे? ऑप्शन नंबर ए 36 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 53, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 किन विषयों पर विचार करते हैं? ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 54, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों पर। ऑप्शन नंबर ए सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर बी निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 55, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन नंबर डी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 56, संसदीय तंत्र में निम्नलिखित में से वास्तविक कार्यपालिका कौन है? ऑप्शन नंबर डी मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 57, मंत्रिपरिषद है। ऑप्शन नंबर ए कैबिनेट से बड़ा निकाय। क्वेश्चन नंबर 58, जो व्यक्ति सांसद न हो क्या उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है?
ऑप्शन नंबर बी, हाँ, पर उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में मंत्रिपरिषद के अधिकतर सदस्य के लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा से। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है। ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षकों की संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची में से समवर्ती सूची में डाला गया। क्वेश्चन नंबर 61, शिक्षकों की संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ऑप्शन नंबर ए, 42वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 62, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, 70वें। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, 42वें संशोधन। क्वेश्चन नंबर 64, ई भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधन संघ शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संपरिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर सी, 69वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, 42वें। क्वेश्चन नंबर 66, 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है। ऑप्शन नंबर डी, नगर पालिकाएं। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश की संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई है। ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 69, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण सिंह समिति। क्वेश्चन नंबर 70, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, 56वां। क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान को किसने बनाया। ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा ने। क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 73, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर डी, 1946 में। ऑप्शन नंबर डी, 1946। क्वेश्चन नंबर 74, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी।
ऑप्शन नंबर डी 7 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 75 भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946। क्वेश्चन नंबर 76 भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 77 संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 78 संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 79 संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 80 संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन नंबर ए 13। क्वेश्चन नंबर 81 भारत में वेद संप्रभुता निहित है? ऑप्शन नंबर बी संविधान में। क्वेश्चन नंबर 42 भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 83 भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की गई है? ऑप्शन नंबर बी कुछ एकात्मक कुछ कठोर। क्वेश्चन नंबर 84 कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर सी अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 85 लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 86 भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? ऑप्शन नंबर बी अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 87 अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन नंबर बी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 88 भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संविधान। क्वेश्चन नंबर 89 निम्न में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी साम्यवादी राज्य। क्वेश्चन नंबर 90 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 91 भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्षता जनवादी गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 92 भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया?
ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 93, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 94, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 95, समाजवाद का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए सामाजिक न्याय। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन नंबर 98, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर बी भारत की जनता में। क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना को। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिव्यक्ति। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।